जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी डेली इस समय हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, जो कि यूपी टेट, यूपी पील, एसएससी जीडी या फिर जहां पर भी हिंदी सामान्य पूछी जाती है वहाँ पर सभी चीज़ों के लिए पर्याप्त है। आप सभी पढ़ चुके होते हैं, तब हम प्रैक्टिस सॉल्व करते हैं। जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा कितना तैयार है या फिर कौन सा पार्ट कमज़ोर है। जो पार्ट कमज़ोर होता है उसे हम पुनः पढ़ते हैं। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मुंडेर पर पक्षी बैठे हैं। क्या? मुंडेर पर पक्षी बैठे हैं। तो यहाँ पर हमें इस वाक्य में पर कौन सा कारक है यह हमें बताना है। पहला ऑप्शन कर्म कारक। कर्म की विभक्ति को होती है। क्या होती है? को होती है। संप्रदान में के लिए होता है। क्या होता है? संप्रदान के लिए होता है। अपादान जो होता है इसकी विभक्ति से होती है, अलग होने के अर्थ में। अधिकरण की विभक्ति में और पर होती है। तो इसमें पर पूछा था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या बृहत विशेषण की शुद्ध उत्तमावस्था बताना है हमें। क्या? उत्तमावस्था बतानी है। अवस्थाएं जो होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। कौन सा? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में मूल रूप से जो शब्द दिया गया होता है वह होता है। उत्तरावस्था में दो लोगों के बीच कंपेयर या तुलना की जाती है। उत्तमावस्था में 2 से अधिक लोगों के बीच में तुलना की जाती है। तो यहाँ उत्तमावस्था पूछा गया है, तो बृहत्तम हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्याम जरा उठ बाहर देखो, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? बाहर शब्द क्या संज्ञा है? नहीं। क्या विशेषण है? नहीं। निपात भी नहीं है। क्या है? अव्यय है, क्योंकि अव्यय अविकारी शब्द होता है। अव्यय कैसा शब्द होता है? अव्यय अविकारी होता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं या नहीं होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कि जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है वे कहलाते हैं। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है वह शब्द क्या कहलाते हैं या कहलाते हैं हमें बताना है। सार्थक, निरर्थक, इनमें से कोई नहीं। जिसका एक ही अर्थ होगा तो वह एकार्थक कहलाएगा। क्या? एकार्थक कहलाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम से की गई उत्पत्ति, किसी माध्यम से की गई उत्पत्ति कहलाती है। उत्पादन, उत्पाद,
उत्पात ये सभी। तो क्या कहलाया जाएगी? उत्पादन कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्पादन कहलाती है। उत्पात क्या होता है? जब बच्चे उत्पात मचाते हैं तो ये इसका अर्थ ये होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धीरे धीरे आई गिरावट को एक शब्द में कहेंगे। यहाँ पर हमें एक शब्द में बताना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है ये। तो हास मीन्स हंसना होता है। हास्य ह्रास क्या होगा? ह्रास हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह घर मयंक का है। क्या? कि वह घर मयंक का है वाक्य में विशेषण है। हमें विशेषण बताना है। तो ये घर है, घर शब्द क्या हुआ? यहाँ पर संज्ञा शब्द हो गया। संख्यावाची विशेषण नहीं। संख्यावाची विशेषण में क्या होता है कि कोई संख्या दी गई होती है लेकिन उसका नाप तोल नहीं किया जाता है। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है कि उसके गुण, दोष, दशा, स्वभाव के बारे में बतलाया जाता है। परिमाणवाचक क्या होता है? यहाँ पर नाप तोल के कोई सामान लिया जाता है, जैसे 2 किलो चीनी, 2 लीटर दूध, इस प्रकार से। तो वह क्या है? किसी संज्ञा के पहले जब कोई सर्वनाम आता है तो वह सार्वनामिक विशेषण की तरह कार्य करता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे सामान्य क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया या सहायक क्रिया। तो उसे क्या बोलेंगे? सामान्य क्रिया कहेंगे। क्या? सामान्य क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है कि यहाँ एक क्रिया जब पूर्ण हो जाएगी तब दूसरी क्रिया को हम शुरू करेंगे। संयुक्त क्रिया 2 क्रियाएं होती हैं साधारण रूप से। सहायक क्रिया जैसे राम बाजार जा रहा था, जो रहा था होता है रही है, इस प्रकार से जो शब्द होते हैं लास्ट में वह सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राहुल से पत्र लिखा जाता है। वाक्य में वाच्य। राहुल से पत्र लिखा जाता है, वाक्य में वाच्य हमें बताना है। यहाँ पर कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या कर्तृवाच्य है या कर्तृभाववाच्य। तो यहाँ पर क्या है कि कर्मवाच्य है। जब से या के द्वारा हो तो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। क्यों? राहुल के द्वारा पत्र लिखा जाता है या राहुल से पत्र लिखवाया जाता है। यहाँ क्या? राहुल से पत्र लिखा जाता है, तो राहुल के द्वारा है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य है। अगला क्वेश्चन है, संगीत बज रहा था। वाक्य में काल भेद है, यानी काल भेद बताना है वाक्य में कि पूर्ण वर्तमान काल बज रहा था, ये पूर्ण वर्तमान काल नहीं है क्योंकि रहा था है। सामान्य भविष्यकाल। भविष्यकाल क्या होता है? आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल भी यहाँ पर नहीं है। अपूर्ण भूतकाल। क्यों? संगीत बज रहा था, संगीत बज रहा था तो बज चुका तो है नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में तद्भव शब्द हमें बताना है। कैसा तद्भव शब्द बताना है? काश, कच्छपूरिका, कलेश और कोष्ठ। तो यहाँ पर हमें जो तद्भव बताना है, तद्भव शब्द कलेश हो जाएगा। इसका तत्सम क्या होगा? क्लेश होगा। क्या होगा? क्लेश होगा। कच्छपूरी का तत्सम हो जाएगा कचौड़ी। क्या होगा? कचौड़ी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तेंदुआ, कटोरा, कोर्ट। हमें देशज शब्द बताना है। यहाँ पर जा होगा। क्या होगा? जा होगा। देशज शब्द, जो कोर्ट शब्द आ गया है इसमें, तो यह अंग्रेजी शब्द हो जाता है अगर आप नहीं जानते हैं तो। जैसे टटोलना, झुमका, छलांग, इसमें क्या आ गया? सिनेमा घर। तो सिनेमा क्या है? अंग्रेजी शब्द हो गया, घर हिंदी शब्द हो गया, तो ये शंकर शब्द हो गया यहाँ पे। सुनामी जापानी शब्द, चाय चीनी शब्द। तो ऑप्शन डी है आहट, झाड़ू, फूस, खटपट और गड़बड़। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देशज शब्द हमारा है आहट, झाड़ फूस, खटपट, गड़बड़। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द हमें बताना है। क्या बताना है? रूढ़ शब्द। जैसे गुरु और दक्षिणा 2 शब्द हैं, अर्ध और रात्रि 2 शब्द हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यौगिक शब्द हैं इन दोनों में। कौन सा यौगिक शब्द है? षडानन योग रूढ़ है। क्या है? योग रूढ़। यहाँ पर तीसरा शब्द निकल कर आ रहा है, लेकिन जो यह मन शब्द है, लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन, ये रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं कि उनके जो वर्ण होते हैं ऐसे शब्द के, उनको अगर अलग कर दिया जाए तो उनका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, यानी उनको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो जो मन है, यह हमारा रूढ़ शब्द है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपसर्ग रहित शब्द छांटना है, यानी जिस शब्द में उपसर्ग ना हो। पहला है दुर्गति। गति में दुर उपसर्ग है इसमें। तो पूर्ण में सम उपसर्ग है, नकाब में बे उपसर्ग है, लेकिन यहाँ पर बिछौना शब्द है, इसमें उपसर्ग नहीं जुड़ा है, इसमें औना प्रत्यय जुड़ा हुआ है बीच में। तो क्या है? तो ऑप्शन हमारा उपसर्ग रहित छांटना था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर संधि के भेद छांटना है क्रमशः। जैसे देवार्चन में कौन सी संधि है? तो हम सभी देखते हैं कि देव, धन, अर्चन। क्या? अर्चन हो जाएगा। वा में आ और यहाँ पर आ मिला के दीर्घ आ हुआ है, तो यानी दीर्घ संधि हो जाएगा। तो यहाँ पर यण संधि, विसर्ग संधि, ये 2 ऑप्शन कट गया। दीर्घ संधि ऑप्शन ए में है और बी में है। उसके बाद दिया है भवन। भवन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा
भोधन अन, क्या हो जाएगा? भोधन अन। तो यहाँ पर अयाधी संधि है, ए और बी दोनों में मिल रहा है। इसके बाद पितृधन पितृपदेश लिखा है, पितृपदेश को पितृधन उपदेश कर देंगे। क्या? पितृधन उपदेश, पितृधन उपदेश। यहाँ पे री और ऊ मिलके रा हो जाएगा। क्या होगा? रा हो जाएगा। सॉरी, अर। तो व्यंजन संधि तो नहीं है, यण संधि यहाँ पर हो गई। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दीर्घ, अयाधी और यण संधि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कर्मधारय समास नहीं है। तो हमें बताना है कि जिस विकल्प में कर्मधारय समास ना हो। विद्याधन, तो इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा विद्या रूपी धन। तो इसमें तो कर्मधारय समास हो जाएगा। उसके बाद है महात्मा। क्या है? महात्मा। महात्मा को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। इसमें भी क्या है? कर्मधारय है। नीलकंठ में भी कर्मधारय है और बहुब्री, यहाँ पे कर्मधारय के अनुसार दिया गया है तो कर्मधारय ही मारेंगे। क्या? कि नीला है जो या जिसका कंठ। तो इन तीनों में कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन डी है अष्टग्रह। तो अष्ट है संख्यावाचक, तो 8 ग्रहों का समूह। तो यहाँ पर कर्मधारय समास ना हो के द्विगु समास है। और हमसे क्या पूछा गया था कि कर्मधारय समास ना हो। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि उमेठन शब्द किसका पर्यायवाची है। तो उमेठन शब्द घुमाव, मरोड़, ऐठन, यह सभी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो हमारा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में सही विलोम युग्म नहीं है। जो युग्म सही ना हो विलोम का वो हमें चुनना है। चतुर का मूढ़ सही है। चाटुकार का स्वाभिमानी ये भी सही है। एक मुखी का बहुमुखी ये भी सही है। लेकिन कोप का कृपा नहीं हुए। तो सही क्या नहीं है? ऑप्शन ए सही नहीं है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है क्या कि निम्नलिखित में सही जोड़ा नहीं है। क्या? कि सही जोड़ा नहीं है, हमें बताना है। कला प्रेमी नायक धीर ललित, यह सही है। दिन में कम दिखाई देना दिनौंधी कहलाता है, सही है। जो पहले हो चुका हो उसे भूतपूर्व कहते हैं। धरती तोड़कर जन्म लेने वाले को बलशाली नहीं कहते हैं। क्या? बलशाली नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उद्भिज कहते हैं। क्या? उद्भिज।
उद्भिज कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यही हमारा सुमेलित नहीं है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या असीत और अशीति का सही अर्थ हमें बताना है। अशीत, शीत मीन्स ठंडा होता है, अशीत यानी गर्म हो जाएगा, और अशीति 80 की संख्या कहलाएगी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये तो हमारे रहे आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। आप सभी जितना अधिक से अधिक लाइक करते हैं या अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते हैं, जितना अधिक लोग देखते हैं, वही हमारा उत्साह होता है। उम्मीद है आप सभी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।